Good morning, students. Beta see today's sheet, worksheet number 7, social science, and in this sheet we are continuing the same topic, conservation of resources. आपने पहले भी रिसोर्सेज पढ़े हैं बेटा, उसकी हमने क्लासिफिकेशन की है और अभी हम करने वाले हैं कंजर्वेशन. कंजर्वेशन से क्या मतलब है? कंजर्वेशन मीन्स हाउ टू कंजर्व, यानी हाउ टू यूज़ द रिसोर्सेज इन अ जुडिशियल मैनर, कि उनको हम बचा सकें आने वाले समय के लिए. तो रिसोर्सेज आर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. कैसे ज़रूरी है बेटा? जैसे आपको पता है कि जो ऑयल है वो कुछ ही कंट्रीज़ में मिलता है. इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, है ना. तो कई कंट्रीज़ में पाया जाता है, कई कंट्रीज़ के पास बिल्कुल ऑयल नहीं है. फॉर एग्जांपल गल्फ़ कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा ऑयल पाया जाता है एंड दे आर वेरी रिच कंट्रीज़. तो जिस देश में जितने रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो उतना इंडिपेंडेंट और उतना ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि वो रिसोर्सेज के माध्यम से बहुत पैसे कमा सकता है और इंडिपेंडेंट रहता है, यानी उसे दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. तो रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री. जिस देश में ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो कंट्री उतनी डेवलप होती है. एंड एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकनॉमी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, इन सबको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मिनरल्स और एनर्जी की. मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की, जो कि आपको पता है बहुत लिमिटेड होते हैं. दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं और एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा बनने में इनको हज़ारों साल लगते हैं. टेक 1000 years टू रीबिल्ड अगेन. So it is therefore there is a strong need of conservation of resources, and that is why इतना emphasize किया जाता है, इतना लोगों को कहा जाता है कि conservation of resources it's very important, कि जितना आप सोच समझ के यूज़ करेंगे उतना ही हमारे लिए बचा रहेगा आने वाले समय के लिए resources. And now what are the steps to conserve? क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम कंजर्व करने के लिए? इसमें हमने दो पार्ट्स में हम देखेंगे बेटा. एज यू कैन सी इन द पर्पल बॉक्स, मेजर्स टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज. तो पहले हम देखेंगे कि मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स जैसे आयरन और एल्युमिनियम, बॉक्साइड, जो भी हम माइनिंग करके, एक्सकवेशन करके निकालते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें हमारी मिनरल्स होती हैं. तो हाउ कैन वी कंजर्व मिनरल? फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनरल शुड बी यूज इन प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर. प्लान्ड यानी ऑर्गेनाइज तरीके से, सोच समझ के यूज़ करने चाहिए. एंड इन सच अ मैनर कि जितना हम यूज़ कर रहे हैं उतना हम आगे देखें कि आगे रिप्लेनिश भी कर पा रहे हैं उन्हें. वी शुड गिव देम टाइम टू बिल्ड अप अगेन, और उनको एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना चाहिए. जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें. सेकेंड, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर यूजिंग लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट, कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिसमें कि हम उनको लो कॉस्ट पे मतलब कम लागत पे उनका यूज़ कर सकें. लो ग्रेड ओर्स का बहुत ज़्यादा हमें अपनी टेक्नोलॉजी का और कॉस्ट का इस्तेमाल ना करना पड़े. थर्ड, बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, यानी इनको हम बार बार इस्तेमाल करें और रिसाइकिल करें. फॉर एग्जांपल आपको पता है बेटा, आयरन को मेल्ट करके दोबारा आयरन को किसी और चीज़ में यूज़ किया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट, बाय यूजिंग अदर सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि अगर हमें उसका कोई अल्टरनेटिव मिले